योगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर भयङ्करा शूलपाणि त्रिशूलधारी ओघडी बागम्बरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप विशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। जय महेश। ओम जय उमा महेश की जय। हर दिशा, हर कार्यक्रम को नई दिशा देकर, हर सोच को नई राह देकर जिन्होंने अभी 15 दिन की इतनी सुंदर कार्यक्रम की श्रृंखला बनाई, ऐसी नेतृत्वमान हमारे प्रदेश सुषमा जी बंग से निवेदन है कि वे अपने विचार रखें। धन्यवाद नीलिमा जी। जय उमा महेश। नीलकंठ भगवान महेश तथा माता पार्वती को नमन। आज के कार्यक्रम में पधारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा पश्चिमांचल आदरणीय मधु जी बाहेती का विदर्भ प्रदेश में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में जुड़े हमारी सभी पूर्वाध्यक्षाएं आदरणीय सुधा जी राठी, तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, उषा जी करवा, निवृत्तमान अध्यक्षा भारती जी राठी, मध्यांचल अष्टसिद्धा सह प्रभारी माधुरी जी मोदी, सभी पदाधिकारी गण, जिला अध्यक्षा, सचिव, उपस्थित सभी बहनों को सस्नेह वंदे। महेश नवमी पर्व पर हमने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें सभी जिलों के बहनों की सहभागिता प्रशंसनीय है। देवादिदेव भगवान महादेव जिनकी कृपा से हमारे माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई है, क्षत्रिय धर्म छोड़कर वैश्य धर्म की प्राप्ति हुई है, जिसमें हम आज हर क्षेत्र में फल फूल रहे हैं एवं संपूर्ण विश्व में संख्या में बहुत कम होते हुए भी समाज का नाम हर क्षेत्र में रोशन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हम सदैव अग्रणीय रहते हैं। महेश नवमी पर्व मनाकर भगवान महेश के गुणों को आत्मसात कर अपनाकर हमारी संस्कृति एवं संस्कारों का संरक्षण करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह ध्यान में रखते हुए सभी तालुकाओं में विविध समाज उपयोगी कार्यक्रम आप सभी को लेने होंगे। तालुका संगठनों के प्रत्येक बहनों को स्थानीय संगठन ने जोड़ना होगा, तभी यह हमारा परम कर्तव्य है कि सभी माहेश्वरी समाज मिलकर महेश नवमी पर्व मनाए। आज हम ऑनलाइन के माध्यम से ओरेटर्स क्लब का यह 7वां दिन है। प्रशिक्षण के पश्चात 7 जिलों की बहनों ने दिए गए विषयों पर अपने विचार 1.5 मिनट में प्रस्तुत किए हैं, सभी सराहनीय है। वैसे ही परिणय गीत माला प्रतियोगिता भी प्रशंसनीय रही है। सभी समितियां बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो भी बताया है उसमें सभी की अगर भागीदारी रही, सभी अगर 1-1.5 घंटा दोपहर में दे तो और भी प्रोग्राम में रोचकता आएगी। आज जो भी पार्टिसिपेंट्स एकदम तैयार बैठे हैं और हमारे मधु दीदी भी समीक्षा के लिए तैयार है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे अष्टसिद्धा समिति को, जो आगे का कार्यक्रम बढ़ाए। धन्यवाद। धन्यवाद खादी। अष्टसिद्धा समिति ओरेटर क्लब का 9वां और 10वां एपिसोड के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अष्टसिद्धा समिति की सह संयोजिका शीतल जी मुंदड़ा। वे आगे का संचालन संभालेंगे। थैंक यू नीलिमा भाभी। जय उमा महेश। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। विदर्भ प्रदेश अष्टसिद्धा समिति की सह संयोजिका मैं शीतल भरत मुंदड़ा
मलकापुर से आज की इस गौरवशाली एवं सृजनात्मक आयोजन में इस जूम सभागृह में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, आयोजन समिति तथा प्रस्तुतकर्ताओं का स्नेह आभार करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हमारे ओरेटर क्लब का 7th एपिसोड है। कल हमने गिरिजा जी से बहुत अच्छी बातें जानी, मंच संचालन के बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आज हमारे बीच है मधु जी बाहेती, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है, जो पश्चिमांचल की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है। आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है। आपका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। हमारी पूर्वाध्यक्षा, जिनके गाइडलाइन से ही हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबका साथ, सबका विकास, ऐसी गरिमा में सोच रखने वाली हमारी विदर्भ प्रदेश अध्यक्षा सुषमा जी बन, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। जो परफेक्शन की प्रतिमूर्ति है और मेहनत की मिसाल नीलिमा जी मंत्री, हमारी सचिव, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। मध्यांचल अष्ट सिद्धा समिति की सह प्रभारी माधुरी जी मोदी, जिन्होंने ओरेटर्स क्लब के द्वारा तहसील की महिलाओं को अच्छी प्रेरणा दी और उनको आगे बढ़ाया, आपकी भी तहे दिल से स्वागत है। आगे भी ऐसी नई सोच के साथ हम साथ में काम करेंगे। हमारी अष्ट सिद्धा संयोजिका मंगल जी करवा और सभी सह संयोजिका रश्मि जी राठी, संगीता जी मंत्री, नीता जी मुंदड़ा, आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम हमेशा रॉक करेगी। साथ ही विदर्भ की पूरी टीम का भी मैं स्वागत करती हूँ। जब भावनाएं शब्दों का रूप लेती है और मंच एक संवाद का माध्यम बनता है, तो वहां केवल प्रस्तुति ही नहीं होती, वहां विचारों की ऊर्जा बहती है, संस्कृति झलकती है और संवेदना आकार लेती है। आज का एपिसोड 2 विषयों पर आधारित है। मेरे देश की धरती सोना उगले, जो ग्राम विकास की मिट्टी से जुड़ा है, और दूसरा विषय है अतिथि देवो भव, जो भारतीय परंपरा है, पर आज हम इसे व्यंग्य की एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अब मैं हमारे मुख्य अतिथि का परिचय देना चाहूंगी। अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि में ही ईश्वर का वास होता है। आज हमारे बीच एक ऐसी अतिथि उपस्थित है जिनकी सादगी, सेवा और समाज के प्रति समर्पण उनकी व्यक्तित्व की पहचान है। मैं बात कर रही हूँ माननीय मधु ललित बाहेती जी की, जो केवल एक शिक्षित महिला ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक सशक्त वक्ता, कुशल एंकर, गायिका, लेखिका और एक उत्कृष्ट समाज सेवी भी। इतिहास में एमए ने हिस्ट्री होने के साथ साथ आपने रेडियो पर संवाद, प्रोग्राम डिजाइनिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग जैसी कई क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दिया है। आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन में पिछले 12 वर्ष से सक्रिय है। समिति सह प्रभारी, कार्यालय मंत्री और वर्तमान में पश्चिमांचल की उपाध्यक्षा के रूप में आप कार्यरत हैं। आपके योगदान को कई बार सम्मानित किया गया। वुमेन ऑफ डिजिटल इंटरनेशनल अवार्ड 2017, जिला प्रशासन द्वारा सेवा कार्य हेतु सम्मान 2006 और 2017 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, 2 बार इनर व्हील
क्लब कोटा की अध्यक्ष और वर्तमान में आप लॉयंस क्लब कोटा सेंट्रल की अध्यक्षा है। आपका समर्पण, संवेदनशीलता और संस्कार हम सबके लिए प्रेरणा है। हम ओरेटर्स क्लब में आपके आगमन को अत्यंत गौरव का विषय मानते हैं और दिल से आपका स्वागत करते हैं। आप आज की प्रोग्राम की समीक्षा करिए। चलिए, बहुत इंतजार के बाद अकोला और गढ़चिरोली जिला सभी पार्टिसिपेंट रेडी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट। सबसे पहले अकोला जिला की बहनों को मैं बुलाना चाहूंगी, जिनका विषय है मेरी देश की धरती सोना उगले, ग्राम विकास। यह विषय कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा का चित्र है गांव। चलो गांव की ओर चले, जहां सूरज खेतों में। शीतल, एक मिनट शीतल, माधुरी भाभी करेंगे पहले, माधुरी भाभी बताएंगे सब। सॉरी मैं मिस कर दिया। पहले हमारे माधुरी भाभी अपने विचार आपके सामने प्रकट करेंगे। आदरणीय मधुजी बाहिती, विदर्भ प्रादेशिक का सम्मानीय मंच, सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज हमारे सोरेटर क्लब के लास्ट से नेक्स्ट मतलब फर्स्ट वाले इस एपिसोड में 2 जिले आज यहाँ भागीदारी कर रहे हैं। गढ़चिरौली जिला, जिसका टॉपिक है अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति और परंपरा से लिया है, पर इसमें हमने व्यंग की विधा को भी इंक्लूड करने की कोशिश करी है। यदि अगर संभव होगा तो ही लोग ले पाए इसे। दूसरा है अकोला जिला, जिसे मेरे देश की धरती सोना उगले ये विषय लिया है। इस विषय में देश प्रेम और ग्राम विकास को सम्मिलित किया है। तो मतलब देश प्रेम और ग्राम विकास दोनों को साइमल्टेनियस लेकर के देखो पार्टिसिपेंट बोलते हैं, तो वो भी उनकी एक मतलब एक प्रयास, बहुत अच्छा सा प्रयास हमारे सामने आएगा। आप सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू माधुरी भाभी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ग्राम विकास, यह विषय कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा का चित्र है गांव। चलो गांव की ओर चले, जहां सूरज खेतों में उगता है, जहां मिट्टी भी महकती है और हर एक फसल में सपना पलता है। ग्राम विकास की राह की ही भारत की असली जान है। तो चलिए इस विषय की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले वक्ता जो है दीपाली जी जाजू। जय श्री कृष्ण। गांव की माटी में बसी है देश की जान, यहाँ की खुशबू है भारत की पहचान। किसान की मेहनत रंग लाए, हो भरपूर उत्पादन, स्वावलंबी बने हर गांव, बने आत्मनिर्भर अभियान। शिक्षा का दीप जले, हो हर बच्चा ज्ञानवान, पगडंडी से लेकर सड़क तक हो हर रास्ता आसान। हर घर में बिजली जले, हो उजियारा हर इंसान। ग्राम विकास से ही बनता है सच्चा हिंदुस्तान, सच्चा हिंदुस्तान। हाँ, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हम पूरे जग में हमारे सोने जैसे धरती के लिए जाने जाते हैं। गांव है देश की आत्मा। आज सरकार किसानों के लिए विविध योजनाएं दे रही है। किसानों के लिए जैसे कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जहां सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। गांव की प्रगति जरूर हुई है, पर अभी भी पानी की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बिजली की कमी, निरक्षरता, ये सभी बाधाएं हैं गांव के विकास में। अच्छी पाठशालाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक गांव की नींव है। गांव का पूरा विकास इस पर निर्भर करता है। गांव में बस थोड़ा सुधार लेकर आए तो स्वस्थ जीवन, शुद्ध हवा, शुद्ध अन्न धन, ये सभी का आनंद हम सब ले सकते हैं। गांव खुशहाल तो राष्ट्र खुशहाल। इससे देश प्रेम और भाईचारे की भावना भी बढ़ेगी, क्योंकि गांव का विकास तो शहर का विकास, शहरों का विकास
तो देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जाएगा और तभी हम सब शान से कह पाएंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। शीतल, 2 मिनट हो गए, इसे अगली बार ध्यान दो कि उनको पहले बोलो कि 1.5 मिनट में ही बोलना है। अच्छा, मैं टाइम नहीं देख रही थी, मुझे लगा देखती हूँ, मैं टाइम देखती हूँ भाभी। में बोलने से रुकते नहीं ना फिर, इससे हाँ पहले हाँ ठीक है भाभी। बहुत बढ़िया दीपाली जी, गांव पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है रचना चांडक, जो आकोट से है। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह सिर्फ एक गीत नहीं है, ये उस धरती की जय जयकार है जिसने हमें जन्म दिया। भारत माता, हाँ भारत माता। यहाँ की मिट्टी में जादू है, यहाँ किसान सिर्फ फसल नहीं उम्मीदें उगाता। यहाँ खेतों में हरियाली नहीं, देश में खुशहाली लहलहाती है। लेकिन सखियों, क्या सिर्फ फसल उगाना ही काफी है? नहीं ना। जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदल सकता। आज भी हमारे देश के हजारों गांवों में बिजली नहीं है, अच्छी सड़क नहीं है और ना ही शिक्षा की सही सुविधा है। जिस धरती से हम सोना निकालते हैं, उसी धरती पर रहने वाले लोग आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्राम विकास का मतलब है हर बच्चे को स्कूल, हर महिला को सम्मान, हर किसान को साधन और हर घर को उजाला। सरकारें योजनाएं तो ला रही है, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, लेकिन गांव का विकास तब होगा जब हम गांव को सर पे नहीं दिल में बैठाएंगे। मैं आज एक सपना देखती हूँ जहाँ हर गांव हो गया है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया भाभी। आवाज आ रही है मेरी? हो आ रही। हाँ। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मंजू जी टावरी, जो आकोट से है। जय श्री कृष्ण, जय महेश। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये सिर्फ एक गीत नहीं, समय समय पर भारत ने सिद्ध किया है। हर कसौटी पर भारत खरा उतरा है। भारत कृषि प्रधान देश है, जैसा नाम वैसा ही काम। खेत खलियान तो जैसे सचमुच सोना ही उगलती है। मोतियों सी फसलें लहराती गुनगुनाती सी प्रतीत होती है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक चांद पर अपना प्रतिनिधित्व जमा चुके हैं। गणित का शून्य भारत की ही देन है। दशमलव अगर ना होता तो क्या चांद पर जाना संभव था? आज के समय में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को लोहा मानने पर मजबूर कर दिया है। और ये सब करने के लिए भारत के पुत्र, जो धरती पर अनमोल हीरे हैं, इनके गौरव में हम गौरवान्वित हुए हैं। शिक्षा और संस्कृति देश का सोना है। प्रेम और अपनत्व ये मोती है जो भारत में ही है। हमारी सोच मैं तक सीमित नहीं बल्कि हम तक फैली हुई है। और इस प्यारे से देश के लिए कितना करूं मैं बखान। इसीलिए गर्व से आप भी मेरे साथ कहो, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरा देश महान। जय भारत। बहुत बढ़िया भाभी, सच कहा आपने। जब युवा आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश बढ़ेगा। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मंजू डागा, जो बोरगांव मंजू से है। रेडी है मंजू जी आप? मंजू जी डागा, मंजू जी डागा। जी जी। शुरू करो भाभी। जय श्री कृष्ण, जय महेश। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री, इन्होंने अपने को यही शिकवण दी थी कि जय जवान जय किसान। अपने देश में किसान जो है वो ही सब में प्रथम अपने देश को एक समृद्ध भारत बनाता है। और इस देश के 150 कोटि लोगों की रक्षा अपने जय जवान करते हैं। जो अभी हाल ही में हुआ पाकिस्तान का अपना जो युद्ध था, उसमें उन जवानों ने सिद्ध कर दिया। रहा विषय
ग्राम विकास का, तो आज के वर्तमान अपने पंतप्रधान जो है उन्होंने अनेक ग्राम विकास योजना भारत में लागू की है, जिससे छोटे से छोटे गांव तक हर सुविधा पहुंचाने का वो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अपने भारत देश में मैं खुद एक टीचर हूँ, गांव में टीचिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि यह विकास बॉटम तक जा चुका है। सिर्फ इतना है कि गति थोड़ी धीमी है, लेकिन इसमें सहकार्य अपना भी होना चाहिए। भरा हुआ आधा ग्लास हमें देखना चाहिए, जो सुविधा रह गई है उसे पूर्ण करने के लिए हमें खुद प्रयास करना चाहिए। जब तक गांव का हर बच्चा और नागरिक काम करेगा, तब तक ही अपने को ये सब परिपूर्ण मिलेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक सच्चा भारतीय ये कहता है कि मेरा देश महान, और इस महान देश बनाने के लिए हम सभी कार्यान्वित रहे, यही सबसे आशा करती हूँ। धन्यवाद। आपने वीडियो भी ऑन नहीं वीडियो किया। भी ऑन नहीं किया। वीडियो भी नहीं ऑन किया। वीओ कुछ मोबाइल के नाम ये से वीडियो भी ये ऑन नहीं किया। रिहर्सल में भी नहीं आए थे और वीडियो भी ऑन नहीं किया, नहीं तो उनको बताते थे ना हम पूरा। रिहर्सल में भी नहीं थी ये मंजू जी डागर। जिलाध्यक्ष से बात करें बाद में, ठीक है? चलो आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया मंजू जी। Thank आगे you. है, आगे के पार्टिसिपेंट है सुनीता राठी, जो अकोला से है। बढ़िया, अनम्यूट करो। हाँ भाई, वीडियो भी ऑन करे। करा है, सब बराबर है। देश की धरती सोना उगले, यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा का चित्रण है। हमारे देश की असली शक्ति गांव में बसती है। यदि भारत को सच्चे अर्थों में विकसित बनाना है तो हमें गांव के विकास पर ध्यान देना होगा। गांव का विकास का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और आधुनिक टेक्निक को गांव तक पहुंचाना। जब किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिलेगा, जब गांव की बेटी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सारी सुरक्षा मिलेगी, और जब हर घर में रोशनी होगी, तभी हमारी धरती सच में सोना उगलेंगी। आज हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि ग्राम विकास को प्राथमिकता देंगे। जब गांव मजबूत होगा तभी भारत समृद्ध होगा। जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया भाभी। गांव का विकास तो देश का प्रकाश, ऐसी वाली बात हो गई है ये। नेक्स्ट है दुर्गा भट्टर, जो तेलारा से है। दुर्गा जी, आप सुन पा रही है? दुर्गा जी? हाँ सुन लिया है। अब स्टार्ट करिए दुर्गा जी। मेरे देश की धरती, मेरी मातृभूमि, यह मेरी मातृभूमि। आवाज क्लियर नहीं आ आपका रही है ना वीडियो इनकी? वीडियो भी नहीं आ रहा है। नहीं, वीडियो तो आ वीडियो रहा भी था। नहीं है और आवाज क्लियर नहीं है। थोड़ा माइक के मतलब इसके पास आइए, माइक के पास। अब आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो ऑन कीजिए। हाँ चालू हो गया, ठीक है और बोलिए। मेरा हाँ हो गया, बोलिए आप। हो गया था भाभी मेरे आपका देश की वापस। धरती, मेरी भारत भूमि, यह मेरी वीडियो मातृभूमि। ऑफ भाभी कर दिया आपका है वीडियो आपने? ऑन मुझे कीजिए। बहुत गर्व महसूस होता है। ऑन ही है मेरा वीडियो तो। वीडियो ऑफ है आपका? वीडियो तो ऑन ही है। नहीं ना, ऑन है मैम। नहीं है बेटा, नहीं है। वापस करो, आपका वीडियो को वापस करो। स्टार्ट नहीं ऑन है। है वीडियो मतलब नहीं, आपका, हाँ, आप देख ऑन नहीं है। रहे वीडियो? हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। अब है ठीक? ओके, हाँ, थैंक यू। मेरे देश की धरती, मेरी भारत भूमि, यह मेरी मातृभूमि, और इस बात पर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि इस मिट्टी में मेरे पूर्वजों का खून और पसीना मिला हुआ। यहाँ की हरियाली, नदियां, पहाड़ मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। यहाँ पर विविधता का और एकता का एक अद्भुत संगम है।
यहाँ की संस्कृति, इतिहास भी मुझे बहुत गर्व महसूस कराते हैं। मैं इस धरा को नमन करती हूँ और अपने देश में शिक्षा का प्रसार करना चाहती हूँ। वैसे ही हमें महिला सशक्तिकरण का भी बेड़ा उठाना चाहिए। हमें हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए भी सदैव प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दुर्गा जी, आपका वीडियो अभी भी नहीं दिख रहा था, और आपने या तो पोजीशन ऐसी ली होगी कि आप सामने नहीं आ रहे हैं, मतलब ठीक है। कैमरे में नहीं आ रहे होंगे। नहीं नहीं, उन्होंने हाँ, सामने वीडियो ही ऑफ बता रहा है, वीडियो ऑफ वीडियो बता ऑफ रहा ही है है। अपन पार्टिसिपेंट्स में जाकर अगर देखो तो। ऑफ बता रहा वीडियो, पहले पहले चालू था, अब आ रही, अब वापस बंद कर, अब आ रही, थोड़ा सा आ रहे, बस ठीक है, आगे चलो शीतल। नेक्स्ट है राज, ये लास्ट कंटेस्टेंट है राजश्री सोमानी, जो अकोला से है। अनम्यूट करो राजेश्वरी जी। जय श्री कृष्ण। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यह गीत हमारे देश के उपजाऊ भूमि तथा समृद्धि की पहचान के साथ साथ भारत के कृषि और ग्रामीण जीवन की खूबसूरती को दर्शाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत के अलग अलग राज्यों की खेती की अपनी अपनी विविधता है। भारत की कुछ फसलें आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है, जैसे कि गेहूं, सोयाबीन, दलहन, इनको सोना तथा जवार, बाजरी और चावल को मोती कहा जाता है। यह फसलें किसान के उपजीविका का साधन ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। इसीलिए ये चीजें हीरे, मोती, सोना, चांदी से कम नहीं है। स्मार्ट युग चल रहा है तो खेती भी स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए फसल के उत्पादन में वृद्धि के हेतु किसान आधुनिक तकनीक एवं मशीनों का इस्तेमाल, जैसे कि सोलर फेंसिंग, ड्रोन, रोबोट, एआई आदि चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। और भारत सरकार भी कृषि ऋण और सब्सिडी देकर ग्राम विकास की कई योजनाएं चला रहे हैं, ताकि ग्राम का विकास हो, और प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्राम में विकास होना चाहिए, क्योंकि ग्राम का विकास ही देश का विकास है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाभी। सब पार्टिसिपेंट हो गए भाभी? हाँ, अकोला हो गया। हाँ। चेरोली। गांव सिर्फ खेत नहीं होते, वहां उम्मीदें उगती है, वहां परंपरा और प्रगति का संगम होता है। तो जय ग्राम, जय किसान, जय भारत। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे जिले की ओर। हमारा अगला जिला है गढ़चिरौली जिला, जिसके सभी पार्टिसिपेंट रेडी है? यस है। आज हम ऐसे विषय पर सुनेंगे जिसे सुनकर आपके दिल में भक्ति नहीं बल्कि हंसी के लूट फूट पड़ेंगे। अतिथि देवो भव। जी हाँ, वही अतिथि जो बिना बताए आ जाए और आपके आते ही आपके बिस्तर, आपकी टीवी और आपके फ्रिज पर शाही हक जमा लेते हैं। भगवान तो अदृश्य होते हैं, पर ये देवता तो हर जगह दृष्टिगोचर होते हैं। तो चलो हम अतिथि से मिलते हैं। तो हमारे पहले अतिथि जो बोलेंगे, पिंकी राठी। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव एक संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ है अतिथि भगवान के समान होता है। ये केवल एक कहावत नहीं है, हमारे भारतीय संस्कारों की आत्मा है, जो हमें ये सिखाती है कि हमारे घर पे आने वाला मित्र, रिश्तेदार या अनजान यात्री जो कोई भी हो, हमें उसका आदर के साथ स्वागत करना चाहिए। आज हरि आए विदुर घर पावना, हमारे वेदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। भारत की ये विशेषता रही है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यहाँ की मेहमान नवाजी का प्रशंसक बन जाता है। विदेशी पर्यटक भी भारतीय संस्कृति से मेहमान नवाजी से ही भारतीय संस्कृति की इसी बात से प्रभावित हो जाते हैं। G20 और क्षितिजा इसका बड़ा उदाहरण है। अतिथि देवो भव किसी को चाय देना या पानी पिलाना नहीं है, बल्कि उसका आत्मीयता के साथ और स्नेह के साथ आदर का व्यवहार करना होता है। पर आज के समय में कहीं ना कहीं ये
परंपरा विलुप्त होती कम होती जा रही है। हमें उसको संजो के रखना है। हमारे घर पे चाहे अगर हम इस परंपरा को संजो के रखेंगे तो समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता की भावना मजबूत होगी। अतिथि के चेहरे पे आई मुस्कान से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। जय उमा महेश। बहुत बढ़िया। आगे की पार्टिसिपेट है सरस्वती परतानी। जय उमा महेश। आज बोलने के लिए एक प्राचीन भारतीय वाक्य मिला है जिसका अर्थ होता है अतिथि भगवान के समान। ये वीडियो नहीं आ रहा है। सॉरी, आपका वीडियो, हाँ अब आ गए। आज बोलने के लिए एक प्राचीन भारतीय वाक्य है जिसका अर्थ है अतिथि भगवान के समान है। यह भारतीय अतिथ्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मेहमानों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को दर्शाता है। अतिथि देवो भव पूरा श्लोक अगर मातृ देवो पितरो देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, यह श्लोक माता पिता गुरु अतिथि के सम्मान और आदर का महत्व बढ़ाता है। घर आवे अतिथि का प्यार भरी मुस्कान से स्वागत करना, उनका आदर सत्कार करना, आए हुए मेहमानों को अन्न जल प्रदान करना हमारी पुरानी परंपरा रही है। पर वर्तमान समय में इन सब के साथ अपना कीमती समय देना भी इसके प्रति सम्मान को, रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। इसका सम्मान करना माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का कारक है। वही ज्योतिषी की नजरों से देखे तो राहु ग्रह का मजबूत होना भी इनका आदर करना होता है। यह सिलसिला सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। हमारा भारतवर्ष इस परंपरा को बखूबी निभा रहा है। सालों सालों से इस साल गणतंत्र दिवस पर एक इंटरनेशनल चीफ गेस्ट आते हैं हर साल, तो उस देश से हमारे देशों के रिश्ते बेहतर हो, दोनों देशों के व्यापार, रक्षा, विज्ञान के क्षेत्रों में बढ़ाने में सहयोग मिल सके, साथ ही बाहरी देशों में रिश्ते अच्छे होने पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। पहलगाम में हुई घटना से सभी परिचित है, जिसमें भारत को सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका से लेकर रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, ईरान, फ्रांस, इटली और कई देशों का समर्थन मिला था। ये एक ताजा उदाहरण है जो अतिथि देवो भव का बहुत ही प्यारा उदाहरण है। जैसे देवताओं के बारे में जितना लिखा जाए उतना ही कम है, शब्दों की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही अतिथि के बारे में भी लगता है शब्दों की कमी आ जाती है जब इनकी व्याख्या की जाए। अब समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगी। जय उमा महेश। बढ़िया सरस्वती जी। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है शिखा काबरा। जय श्री कृष्ण। जय उमा महेश। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरस। जहां पर अतिथियों का सम्मान ना हो, आने पर प्रसन्नता ना हो, आंखों में प्रेम के भाव ना हो, तो वहां अगर धन की वर्षा भी हो रही हो तो हमें वहां जाना नहीं चाहिए। अतिथि देवो भव एक प्राचीन संस्कृत वाक्यांश है। यह वाक्यांश उपनिषद है जो तृतीय यजुर्वेद से की शाखा का उदाहरण है। अतिथि देवो भव हमारे भारत में बहुत ही प्राचीन संस्कृत वाक्य जिसे माना जाता है कि अतिथि भगवान का स्वरूप है। हमारे भारत में मेहमानों का सत्कार करना, आदर करना, यह एक शिष्टाचार और सिद्धांत का प्रत्यय है। अतिथि आते तो खुशी उमंग करके हम ठंडा पानी का जल भी ला के स्वागत करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अतिथि आने से मन में प्रसन्नता उमंगती है। अतिथि के लक्षणों का वर्णन करते हुए महर्षि शातप कहते हैं, किसी प्रयोजन के बिना बुलाए किसी भी समय किसी के भी घर से आ जाए, स्थान से घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि का स्वरूप मानना चाहिए। अतिथि भगवान होते हैं। अतिथि के संस्कृति महाराजाओं ने अतिथियों का जोर शोर से स्वागत किया है। अतिथियों का सत्कार के लिए देखा जाए तो क्या क्या नहीं किया जाता। 108 टाइम्स में भी के टीम ने भी अपने कर्तव्यों में इनके स्वागत के लिए एक मूल्यवान व्यक्ति का ये ऐड किया है। मैं कहना चाहूंगी पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका मतलब है
कि हमें ऐसा बनना चाहिए जो माँ को भगवान समझ सके, पिता को भगवान समझ सके, अपने गुरु को भगवान समझ सके और अतिथि को भी भगवान का स्वरूप समझ सके। जय महेश। बढ़िया। अगले है प्रियंका झवर। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आवाज आ रही? हाँ आ रही है। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। अतिथि देवो भव भारतीय आपका संस्कृति वीडियो चालू की। वीडियो वीडियो ऑन है ना बेटा? तुम लोग तो अशिखा, तुम शायद 2 मोबाइल से जुड़े क्या? 2 डिवाइस चालू है तुम्हारे यहाँ से? हाँ अब दिख रहे, अब दिख रहे प्रियंका जी, अब दिख रहे। अब बोलो। हाँ। स्टार्ट करो। करो। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि अतिथि भगवान के समान है। यह हमें सिखाता है कि मेहमानों का स्वागत प्यार और सम्मान से करना चाहिए, जैसे कि हम देवताओं के साथ करते हैं। परंतु व्यवहारिक जीवन में अब अतिथि अब देवता तो कम, टैग ज्यादा लगने लगे हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जो आने से पहले बताते भी नहीं है और आ जाते हैं। उस समय घर में बहुत भूचाल आ जाता है। घर में सभी महिलाएं अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं, घर घुसते ही अपने रूम बाथरूम पर कब्जा, टीवी के रिमोट पर कब्जा। कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं कि अपनी नुस्खों की पोटली ही लेकर घूमते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो। कुछ मेहमान बहुत अच्छे होते हैं जो अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आते हैं। उनके साथ हमें बातें करने में, उनके साथ खेलने में और नए नए व्यंजन बनाने में बहुत मजा आता है। तो बात इतनी सी है कि अतिथि अब देवता तो है, लेकिन सीमित अवधि के लिए। आज के बदलते युग में भले ही जीवन गति तेज से हो गई हो, लेकिन यदि हम अतिथि देवों की भावना को जीवित रखें तो समाज में स्नेह, सहयोग और प्यार बना रहेगा। अतिथि का सत्कार एक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारी उदारता का परिचय है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया भाभी। हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट है माधुरी धारक। अभी इसमें 2 पार्टिसिपेट और है भाभी। मेरे पास में ठीक है ना? क्या नाम है, 1 मिनट बताओगे? प्रियंका परतानी और प्रिया जाजू। गढ़चिरौली से देखो ना आप, उसमें पी लिखा हुआ आगे। मेरे पास में जो लिस्ट थी ना उसमें नाम नहीं था। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। प्रियंका परतानी और सेकंड कौन बोला? प्रिया जाजू। प्रिया जाजू, ओके। प्रियंका जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करके बोलिए। अभी माधुरी जी बात करेगी ना, माधुरी धारक। माधुरी जी दरक। दरक है वो, दरक। हाँ, उन्होंने भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। नेक्स्ट ले लीजिए, उनको 5 मिनट का टाइम है। प्रियंका परतानी जी। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता समान होते हैं। चालू की, शुरू करो। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता समान होते हैं। हमारी संस्कृति के अनुसार मेहमानों के स्वागत सत्कार में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मान्यता है मेहमान नवाजी ऐसी कीजिए जैसे स्वयं लक्ष्मी जी घर पधारे हैं। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान। आधुनिक युग में अतिथि का खूब स्वागत सत्कार हुआ करता था, आज भी होता है, पर लोगों के पास समय की कमी है क्योंकि वे कमाने, व्यापार बढ़ाने, करियर बनाने, पढ़ने पढ़ाने में अधिक समय देने लगे हैं, अर्थात स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने में व्यस्त है। पहले के जमाने में मेहमान बिना बताए आते थे और मेहमानों को देख के बहुत खुशी हुआ करती थी। आजकल मोबाइल फोन जैसी टेक्नोलॉजी से हमें पहले ही पता चल जाता है
कि अतिथि घर पधारने वाले हैं, पर व्यस्त होने के कारण मन में खुशी होने की अपेक्षा बहुत कम हो चुकी है। इसी सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आदर से स्वागत, सत्कार, मान सम्मान पूरी खुशी मन से होना चाहिए। यही नई पीढ़ी से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को यही संस्कार दे। आने वाले भविष्य को देखते हुए अगर बदलाव नहीं हुआ तो अतिथि देवो भव इस श्लोक का भारतीय संस्कृति से नामो निशान मिट जाएगा। अतिथियों का स्वागत भारतीय संस्कृति की पहचान। दुश्मन भी घर आए तो समझे उसे भगवान, जान लुटा दे उस पर अपनी, ऐसा करे सम्मान। हमारे अतिथि भाव का दुनिया करे गुणगान, हमारे अतिथि भाव का दुनिया करे गुणगान। जय उमा महेश। बहुत सुंदर प्रियंका जी। अब है आगे प्रिया जाजू। जय श्री कृष्ण, जय महेश। अतिथि देवो भव ये श्लोक हमारे देश की आन मान शान का प्रतीक है। यह एक बहुत ही प्राचीन प्रचलित कहावत है जिसका अर्थ है अतिथि यानी कि मेहमान देवता के समान होते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में अतिथियों को भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति हमें बचपन से ही अतिथियों का सम्मान करना सिखाती है। भारतीय संस्कृति में अतिथि का दर्जा पूजनीय है और उन्हें देवों के समान पूजा जाता है। अतिथि का आगमन एक व्यक्ति को उतनी ही खुशी देता है जितनी कि देवों का सत्कार करने से मिलती है। अतिथि का हमेशा प्रेम पूर्वक सत्कार करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति हमें बचपन से ही सिखाती है। जो व्यक्ति अपने घर आए अतिथि का निरादर करते हैं, उनका सत्कार नहीं करते हैं, उनके घर भगवान भी नहीं आते। आज के जमाने में मैं कहना चाहूंगी कि हमें अपने अतिथियों को वक्त देना चाहिए और उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अतिथि देवो भव झूठ नहीं, ये सत्य है। यही हमारी संस्कृति, यही हमारे संस्कार है। बस प्रेम ही चाहिए होता है अतिथि को, प्रेम ही होता है उनका सच्चा सत्कार। मधुर वाणी का तिलक लगा दो मस्तक पर अतिथि के, रोम रोम उनका हो जाता गुलजार, रोम रोम उनका हो जाता गुलजार। जय श्री कृष्ण, जय महेश। बढ़िया प्रिया जी, थैंक यू। माधुरी जी दरक, आप अटेंड किया है आपने? है वो वीडियो ऑडियो दोनों म्यूट है उनके। हाँ आ गया। हाँ माधुरी जी, नहीं। हाँ, स्टार्ट करूं? हाँ। आवाज आ रही है? हाँ Yes, आ रही। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए तो हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव एक प्राचीन कहावत है जिसका अर्थ है अतिथि भगवान के समान होता है। यह नारा केवल शब्द ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को दर्शाता है। भारत में जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसका स्वागत से करते हैं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि सेवा, सम्मान और आत्मीयता से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में यह भावना कहीं खोती जा रही है। हम अक्सर अपने मेहमानों को एक बोझ की तरह देखने लगे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक छोटी सी मुस्कान, एक कप चाय और कुछ समय किसी को अपनापन और सम्मान का एहसास दिला सकता है। अतिथि देवो भव न सिर्फ घर के भीतर बल्कि देश के स्तर पर भी लागू होता है। जब हम देश में आने वाले पर्यटकों का, आगंतुकों का दिल से स्वागत करते हैं तो हम भारत की संस्कृति, भारत की छवि को सुंदर बनाते हैं। आइए इस महान विचार को हम सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब हम किसी अतिथि में ईश्वर का रूप देखते हैं, अंश देखते हैं, तब हम सच में अपनी इंसानियत को जीते हैं, अपनी इंसानियत को जीते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया माधुरी जी। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था अतिथि देवो भव, यह एक व्यंग पर आधारित था। तो मतलब हंसी उड़ाना नहीं होता है, व्यंग यानी हंसते हंसते उसका आईना दिखाना होता है। अतिथि देवो भव ये बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही पवित्र है, लेकिन जब देवता ज्यादा दिन टिक जाते हैं तो धर्म संकट हो जाता है। उम्मीद है आपने इस ओरेटर क्लब के प्रोग्राम का आनंद लिया होगा और अपनी देवताओं को याद करके अपनी यादें ताजा की होगी। तो आगे बढ़ते हैं
अब हम हमारे समीक्षक माधुरी जी को समीक्षा के लिए आमंत्रित करती हूँ। माधुरी जी नहीं, मधु जी। राष्ट्रीय पश्चिमांचल उपाध्यक्ष मधु जय जी। श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, मैं यही हूँ, आपकी बातें सुन रही हूँ। जय श्री राम। जय उमा महेश। शुरुआत में जो राम नाम के 108 मोतियों की माला थी ना, उसमें एक मोती मेरा भी शामिल कर लीजिए। बहुत ही सुंदर लाइव वंदना के साथ में। हाँ, ये इसलिए जरूरी है कि इससे हमें भी ये समझ आया, मेरे को भी, कि आपको प्रोग्राम में 90 और 100 तक की संख्या लानी है तो 108 नाम की माला जपना जरूरी है ना। आपने शुरुआत वहीं से करी थी कि 50 दिख रहे थे आपको, तो आपने कहा नहीं राम राम करो, हमें इसको 100 तक पहुंचाना है, 100 तक पहुंचाना है। बहुत ही अच्छी बात है। राम नाम का काम भी हुआ और हमारा प्रोग्राम राम नाम से वैसे ही सफल हो गया। दोनों बातें एकदम बढ़िया हो गई। लाइव महेश वंदना जिन बहन ने प्रस्तुत की, रचना जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में आपने उसका गायन किया। नीलिमा जी, हाँ, आपका संचालन। सुषमा जी, आपका स्वागत उद्बोधन बेमिसाल। शब्द संयोजन बहुत ही खूबसूरत आपने सबने मिलकर किया है। और शीतल जी, आपका संचालन वाकई बहुत लाजवाब है। जिन कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया था बीच में, कि गीत संगीत का भी कार्यक्रम आपने अभी लिया था, शादी विवाह के गीतों का, वो मतलब कुछ नवीनता लिए हुए आपने अपने कार्यक्रम किए हैं अभी, तो वो सुन के अच्छा लगा कि एक लकीर पीटने वाले कार्यक्रम होते हैं, उनसे अलग हटके आपने अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए भी, पुरानी चीजों को सहेजने के लिए भी आपने उन गीतों का भी प्रोग्राम रखा, जिसमें शादी विवाह में या किसी मांगलिक अवसर पर हम देवी देवताओं के गीत गाते हैं, पितृजी के गीत गाते हैं। इनको हम लगभग भूल चुके हैं, है ना। जबकि हमारी दादी नानी तो खुद ही गाती थी। आज हम किसी गाने वाली को बुला लेते हैं, भाई तुम गा दो। वो भी क्या करेगी, गूगल से लेगी या फिर यूट्यूब से निकालेगी और हमारे सामने प्रस्तुत कर लेगी। तो भाई मुंह तो अपने पास भी है ही ना, हम खुद ही क्यों नहीं गूगल से निकाल लेते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। तो ये आपका ये वाला भी प्रयास एक बहुत ही, मेरे को अभी सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज की बात करें, ऑरेटर्स क्लब, ये कॉन्सेप्ट ही आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आपने विदर्भ के सभी जिलों को संगठित करके वहां के अध्यक्ष मंत्री को, वहां के पदाधिकारियों को पहले आपने प्रशिक्षण दिलवाया और उसके बाद में प्रस्तुतिकरण उनसे करवाया। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। और ये जिसने भी प्रोग्रामिंग करी है इस चीज की, माधुरी जी मोदी ने पहले ये मतलब बात कही थी अष्ट सिद्धा समिति के अंतर्गत, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। और अभी अपनाया किसी ने नहीं है, आपने अपनाया है, मध्यांचल ने अपनाया, विदर्भ ने अपनाया है। बहुत ही बढ़िया बात है। आपने पूरे जिलों को शामिल किया है इसमें, आपके प्रदेश अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं। और यही चाहता है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो भी यही चाहता है कि एक चीज ऊपर से चले तो वो नीचे ग्रास रूट तक कैसे पहुंचे, वो ऐसे पहुंचेगी जैसे आपने अभी पहुंचाने का ये प्रयास किया है। तो बहुत ही हेड्स ऑफ है आपकी इस धारणा को। और इसके विषय, जैसे ही आपका मेरे पास वो एक कार्ड आया था, उसमें आपने विषय लिखे थे, आपको ध्यान हो तो मैंने फटाफट उसके ऊपर आंसर किया था कि ये विषय बहुत अच्छे चुने आपने, बहुत ही अच्छे विषय है, हर जिले को अलग अलग दिए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट होता है कि आप कौन से काम के लिए किसको चुनते हो, किसको पकड़ाते हो वो काम देने के लिए। ये आपने मैनेजमेंट के एक बहुत अच्छे उदाहरण भी पेश किए हैं। यही नेतृत्वकर्ता का भी गुण होता है कि किसकी क्षमता क्या काम करने के लायक है, उसको वही काम बताया जाए, करवाया जाए, और जिसको काम नहीं आता है उसकी हेल्प भी करी जाए। अभी मैं देख रही थी, किसी का वीडियो ऑन नहीं था, किसी का क्या नहीं था। तो मतलब हम लोग कितने इस बात में लिटरेट हो चुके हैं।
आज मैं अपने ही घर की बात करूं कि हमारे जो मेल मेंबर्स है वो भी जूम को इतना सुंदर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं जितना महिलाएं कर रही है। आपका रीनेम भी करना है तो वो भी आप बता रहे हो, समझा रहे हो, ताकि आपको पार्टिसिपेंट ढूंढने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। वो अपने आप पॉइंट आउट हो जाए, उसको कैसे हाइलाइटर पे लेकर आना है, ये सब हमारी जो मतलब जो शिक्षा है ना, हम उसको काम में ले रहे हैं, जो 2-3-4 साल के अंदर हमने अभी अभी सीखी है। कोविड ने हमको बहुत ही साक्षर बना दिया, है ना। गांव की एक महिला के हाथ में भी इतना ही बड़ा फोन होता है, यही 6 इंच वाला डब्बा होता है। चाहे वो घर में वो बाई बर्तन मांजने आ रही है या झाड़ू कपड़ा करने के लिए आ रही है, मगर उसके फोन तो स्मार्ट ही रहेगा हाथ में। और हर कभी वो वीडियो कॉल करती हुई नजर आती है। हम वीडियो कॉल करते हुए डरते हैं, मगर वो वीडियो कॉल करेगी। तो साक्षरता का लेवल देखो कहाँ पहुंच गया है ना। चाहे हमको कोविड ने सिखाया है, चाहे उस समय की जरूरतें थी हमको, इससे हमने सीखा है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसको मान ले, हम किसी को भी मान ले, मगर आज महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से इस मामले में बहुत अच्छी हो गई। हम डिजिटली बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ये और बात है कि हमारे हस्बैंड या हमारे घर के जो मेल मेंबर्स है ना, वो अभी भी बैंकिंग जैसे कामों में हम पे थोड़ा कम भरोसा करते हैं। मैं विषय से थोड़ा अलग चली गई हूँ, मुझे मालूम है, मगर ये क्योंकि इससे जुड़ी हुई है। अभी जो मैंने आपका देखा है ना, जिले के लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं या और लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उनको कैसे सामने आना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कितने अच्छी तरह से कर रहे हैं। बैठना कैसे है कि आपका चेहरा दिखाई दे, छत दिखाई दे रही है तो आप उसको फटाफट इंडिकेट करके बता रहे हो कि इसको कैमरे को इस तरह से रखो या ये करो। जो भी आप संचालन कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, जितने भी, बहुत ही बढ़िया। मैं इन सब के लिए तालियां बजाती हूँ। वो लोग हमारे बैंकिंग के काम पर अभी भी भरोसा नहीं करते हैं, जबकि खुद गलती कर देंगे उस पर कुछ नहीं है। हम गलती करेंगे, एक बार के बाद में हमारे हाथ से बैंकिंग का काम चला ही जाएगा। मानते हैं ना आप इस बात को? चलिए, है ना, बिल्कुल से आगे बढ़ते हैं। तो बात यहीं पर वापस आती हूँ मैं, जो आपने विषयों का चयन किया और आपने अष्ट सिद्धा समिति की प्रभारी नम्रता जी बियाणी से सबसे पहले आपने उनको प्रशिक्षण दिलवाया, है ना, कि आगे हम इसी पे प्रोग्राम लेंगे। ये वैसे ही है जैसे क्लास में पढ़ाते हैं और उसके बाद में हम इम्तिहान देते हैं, वैसा ही है। बहुत अच्छे विषय थे, बहुत अच्छा आपका टीम वर्क है, प्रस्तुतिकरण सब कुछ बेमिसाल है। 2 दिन के पहले भी मैं इस कार्यक्रम में जुड़ी थी, मगर मैं तब ट्रेन में थी, तो कुछ सिग्नल कभी जा रहे थे कभी आ रहे थे। देख रही थी मैं कि एक बार मैं जुड़ के तो देखूं कि इसमें चल क्या रहा है। मेरे आसपास के सीट पे जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने बाद में मुझसे पूछा, मैम आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो? देखो ये हमारी कितनी बड़ी सफलता है कि जैसे वक्ताओं को सुना और यहाँ पे जो चल रहा था संचालन के रूप में, जितना भी टूटी फूटी सुनाई आ रही थी, कभी आ रहा था कभी जा रहा था, मगर वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी। तो फिर उनको बाद में बताना पड़ा कि इस तरह से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, माहेश्वरी महिला इतनी लिटरेट है क्या? देखो झंडे गाड़ दिए ना माहेश्वरी महिलाओं ने, है ना। तो ये जाने अनजाने वो रास्ते में चलने वाले लोग भी इसको देख रहे थे और सराहना कर रहे थे। आज आपने, ठीक है, अब सुषमा जी बंग, नीलिमा जी मंत्री, माधुरी जी मोदी, मंगल जी करवा, नीता जी मोंदड़ा, संगीता जी मंत्री, शीतल जी मोंदड़ा और रश्मि जी राठी, जो आपने कार्ड पे जो नाम दिए थे, संयोजिका, सह संयोजिका, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने इतनी तैयारी करके यहाँ पे, है ना। नेटवर्क दीदी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ, हेलो, अभी अभी कटने लगी है, पहले पूरी आई। हाँ वही, वो कहीं बीच बीच में थोड़ा तो लगाता है, लाइट चली जाएगी या कहीं का बैटरी सिग्नल कमजोर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम तो ऐसे परेशानियों में पल पल के अपन सब बड़े हुए हैं।
तो मैं भी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आपने मुझे इसका पार्ट बनाया है और मुझे भी कुछ बातचीत करने का अवसर दिया है। हालांकि मैं समीक्षा कर सकूं, मैं इतनी इंटेलिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना। यहाँ तो मैं सुन सुन के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिन्होंने 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है खुद को और अपने सब्जेक्ट को, तो कहीं भी इसमें कहीं कोई कमी नहीं लग रही है। दे एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल। इतना अच्छा जो टीचिंग कर रहे थे ना आपके लिए, वो सब भी बधाई के पात्र है। 2 विषय आपने लिए हैं आज, मेरे देश की धरती सोना उगले, और एक व्यंग विधा ली है आपने, अतिथि देवो भव। 90 सेकंड में आपको विचार अपने रखने थे। अच्छा, ये और एक बात जो मैं बीच में मिस कर गई कि आपने इस 7 दिन के 9 दिन के प्रोग्राम में हर समिति को भी इंक्लूड कर लिया है। ये भी आपकी दिमागी क्षमता का परिचय है। कहीं ग्राम विकास ले रहे हो आप, कहीं साहित्य ले रहे हो आप, है ना, आध्यात्म को भी समाहित किया है। इसलिए मतलब मैं तो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझ रही हूँ कि मैं आपके सामने कुछ बोलूं। तो इतनी अच्छी डिजाइनिंग आपके कार्यक्रम का, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वक्ता आए हाय क्या आवाज, क्या उनका कंटेंट, काबिले तारीफ है, सब कुछ काबिले तारीफ है ना। तो ये मैं एक एक का नाम लेके किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलना नहीं, मैं कॉमनली यदि आपको बताऊं तो सबने अपने देश की धरती, जो आज हमारी जरूरत है देश से प्रेम करने की, अपने मिट्टी से प्रेम करने की, उसके ध्यान में रखते हुए ही हमारे सारे वक्ताओं ने बात करी है। कहाँ से ये नारा आया है, कहाँ से ये गीत आया है कि मेरे देश की धरती सोना उगले। हालांकि वो गीत बनाने वाले इस दुनिया में नहीं है, मगर अमर हो गए हैं इसके। आज एक मतलब जो 1960 के समय के लगभग ये गीत बना होगा, आज भी वो गीत हमें उतना ही कर्णप्रिय है, उतना ही मजा देता है, और उतने ही मतलब ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली जैसे हालत होती है जब हम उन गीतों को सुनते हैं। एक एक शब्द जो है बिल्कुल देश की स्थिति का वर्णन करता है, हमारी रिच जो संस्कृति है उसका वर्णन करता है। तो सबने लगभग एक जैसी बात ये कही है, एक तो नारे की सुंदरता, उसके वर्ड्स की सुंदरता, और देश प्रेम, और सबसे पहले किसानों से, अपनी धरती माता से प्रेम करना। आपने ये भी अभी डिफाइन किया कि सोना वाली कौन सी फसलें हैं और चांदी की कौन सी फसलें हैं। गेहूं को हम सोने की फसल बताते हैं, बाजरा और चावल को हम मोती की फसल बताते हैं। तो बहुत स्टडी करके आपने कंटेंट इसके अंदर जोड़ा है। जो नारा देने वाले थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, देश है वीर जवानों का, ये सब आज भी हमारे मन में इतना ही उत्साह भरते हैं। आज हमारे गांव बहुत समृद्ध हैं, पीएम की बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव में लागू हो रही हैं, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने गांवों के लिए इतनी अच्छी योजनाएं तैयार करी है ना। आज देखिए हर गांव का किसान डिजिटली जुड़ा हुआ है, वो अपनी फसल का हिसाब रख सकता है, फसल खराब हो या अच्छी हो उसके लिए बीमा करा सकता है, उसको फसल के लिए सब्सिडी मिलती है, कहाँ जाके उसको फसल बेचना है, इतना डिजिटली साउंड आज के हमारे किसान हो चुके हैं। कहीं कहीं है बिजली की समस्या है, कहीं सुदूर में थोड़ा पानी भी कम आता है, नहरों भी विकास करा है, नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जाए वहां पे, ताकि फसल को कहीं भी नुकसान नहीं हो। ये ही हमारा रिच कल्चर है और ये हमारा आर्थिक संबल है जो हमारी फसलें हैं। इस बात का जिक्र सब वक्ताओं ने अपने वक्तव्य के अंदर किया है। देश की समृद्धि, गांव समृद्ध होंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, ये भी जिक्र आप सबने किया है। ठीक है, गांवों में क्योंकि हमारी आत्मा बसती है, ग्राम विकास से ही देश का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। ये सब जिक्र आपने अपने बातों में किया है, पॉजिटिवली सब लोगों ने किया है। सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ गांवों को मिले, इसके लिए कोई सेटअप करना चाहिए जो कहीं पे वो मिसगाइड ना हो, किसी योजना का लाभ लेने के लिए मिसगाइड ना हो, इस बात का जिक्र भी आपने किया है। बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए, संस्कृति हमारी गर्व करने के लायक है। इन सब बातों का आपने यहाँ पे जिक्र किया है। अब आते हैं अतिथि देवो भव।
इस वाली बात पे जो आपने लिखा है कि ये एक व्यंग विधा के रूप में आपने लिया है। कुछ हमारे जो प्रतिस्पर्धी थे या जो वक्ता थे उन्होंने वाकई व्यंग को इस्तेमाल करते हुए लिखा है, और कुछ ने मतलब अतिथि देवो भव इसका गुणगान किया है। सही बात है, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव और अतिथि भी देवो भव। एक समय था जब अतिथि के आते ही हम सब मतलब एक्टिव हो जाते थे, घर का हर बच्चा हर बड़ा सब एक्टिव हो जाता था, और जो विशेषकर जो हमारे इन लॉज के या बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, कोई अतिथि आ जाता तो उनकी तो मतलब समझ लो कि लाइफ बन गई। आराम से उनके साथ बात करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा एक जगह बैठ के बहू को आवाज लगाएंगे, बच्चों को आवाज लगाएंगे, भाई पानी लेकर आओ, भाई इनके लिए ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता था, हंसी खुशी का माहौल, आपके सुख दुख को बांटने का माहौल। किसी के घर में कोई सुख है या कोई दुख है या कोई नई एंट्री हुई है, किसी के बच्चा होने वाला है, किसी की शादी होने वाली, इन सब बातों का जिक्र उस अतिथि के साथ में किया जाता था। तब हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, वो ये नहीं सोचते थे कौन सी बात को छुपाना है अतिथि से, कौन सी बात को बताना है। बस उनको तो मजा आ जाता था कि कोई आ गया जिससे हम 2 घड़ी बात कर सकते हैं या उसके साथ में बैठ के अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा थी कि अतिथि हमारे घर में आते थे और अच्छा माहौल बनता था, हम उनका सत्कार करते थे, इस बहाने घर में चीजें भी आती थी। उसके उल्टे आज क्या हो गया है, सोशल मीडिया ने हमको इन सारी बातों से दूरी बना के रख दी है। हम किसी के घर में जाते हैं ना तो पहले पूछते हैं आप कंफर्टेबल तो हो कि हम आपके पास आए, या आपका कंफर्टेबल टाइम कौन सा है जब हम आपसे मिलने आए। तो कभी कभी ये बातें ना जो हमारे दादी नानी वालों इन लोगों को तो बहुत ही बुरी लगती है, अरे ये किसी को पूछ के भी जाते हैं क्या किसी के घर में, फिर वो काहे का अतिथि है। बिना बताए किसी के घर में चले जाओ, घंटा पास करके आ जाओ, अच्छा माहौल बना के और अच्छी बातें याद रख के लेकर आओ, ये होता है अतिथि और अतिथि सत्कार। ठीक है, ऐसा होता था, मगर अब क्या करें, समय का परिवर्तन है ना। तो आप और हम जैसे अभी मीटिंग में बैठे हैं, अभी अगर बाहर की घंटी बज जाएगी तो हमें तकलीफ होगी, भाई हम अपना काम कर रहे हैं यार, तुम पूछ के तो आ जाते कम से कम हम इस समय बिजी हैं कि नहीं है। ठीक है तो आजकल थोड़ा सा ये बदलाव आया है, मगर इस बदलाव के बावजूद भी जब हम इस बदलाव से दुखी होने लगे या थोड़ी हमारी उम्र हो गई, हम अकेलापन महसूस करने लगे, तो हमने इस अतिथि देवो भव के रूप को बदल के किटी पार्टी चालू कर दी, है ना। एक निश्चित समय कर लिया जब हम 4 जने 6 जने 8 जने बैठे चाय पे चर्चा करें, हमने क्या नया बनाया है, क्या सीखा है, उस बात की चर्चा करें, अपने कुछ विचार शेयर करें, उन्होंने क्या कुछ नया किया उसको शेयर करें। ये उसी परंपरा के रूप है, बस हमने थोड़ा सा बदलाव ले आया है। अतिथि देव अभी भी है, आने वाला हमें अभी भी खुशी देता है ना, खुशी देता है, मगर कभी कभी तकलीफ दे जाता है जब हम कहीं और व्यस्त होते हैं और वो अपना टाइम आपके साथ पास करना चाहते हैं। तो ये परसेंटेज को हम धीरे धीरे कम करें और मिलने जुलने को बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ना मिले, वर्चुअल ना मिले, आमने सामने मिले, तब हमको वास्तव में अतिथि देवो भव लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन आपने किया है। मेरी बातों से आप कितने सहमत होंगे या कितने नहीं, ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने अभी हमारे पार्टिसिपेंट हमारे सामने पेश करके गए हैं, और उतनी भी नहीं हूँ जितना आपने अभी इतने अच्छे प्रोग्राम का समन्वय किया और संयोजन किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इसका पार्ट बनाया है, मुझे भी सीखने का अवसर मिला, क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत ही धन्यवाद मधु जी। मतलब आपने तो हम लोगों को इतना इतना ऊंचा कर दिया कि रात को आज नींद आना मुश्किल है। जो कुछ में रहते हैं वो बराबर बोल देते हैं ऐसा। बुरा लगा हो तो मैं अभी भी माफी चाहती हूँ, कुछ बुरा लगा हो तो। बुरा मुझको नहीं लगा, मैंने कहा ना, भी तो बियॉन्ड हमारे एक्सपेक्टेशन के बाहर है।
जितना कुछ सुना इतनी प्रशंसा। दिखाया ना कवर पे नहीं वो मत लगा, ट्रेलर लगा नीचे वाला। चलिए बहुत बढ़िया, आपका प्रोग्राम इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और मेरे अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग डालते हो कहीं पे तो और लोगों को भी ये मौका मिलेगा कि हम ऑडिटर्स क्लब या किसी भी प्रोग्राम को लेना है तो उसको व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लें पूरा। इस कॉन्सेप्ट को नमन है मेरा। थैंक यू। बहुत बहुत आभार दीदी आप। जय श्री कृष्ण मधु जी। पूरे सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करके आए हैं दीदी आप। प्रणाम तारा दीदी। नहीं मैंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करी है क्योंकि मैंने बोला ना आपको मैं खुद भी स्टूडेंट ही हूँ। बढ़िया, बहुत थैंक यू। संचार समिति हमारी बहुत सुंदर मधु जी। हाँ, नहीं संचार समिति के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना दीदी के सामने ताकि हमारी सारी समितियां कैसे एक्टिव है ये आपको पता चल जाएगा। जरूर जरूर करिए। आगे हम तो आध्यात्म में भजन भी रखने वाले हैं, जैसे विवाह परिणय गीतमाला हुआ। करूंगी जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी कि अगले एकादशी के समय यानी ये अभी 6 तारीख को रखेंगे हम लोग वो भी। पूरे 12 जिले हमारे इन्वॉल्व होंगे उसमें। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। परिणय गीतमाला चला वैसे हम वो भी रखने का मानस है। अभी हमारी बातचीत चल रही है सभी जिलों से। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप डालना और जरूर कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें समय मिले वहाँ वहाँ हम उसको देख भी सकें। रिश्तों की डोर में डालते हैं अपन रोज। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देखा था मैंने। शीतल जी बीच संचार को ले लेते। नंदा जी पूछने वाले क्वेश्चन। मधु जी के लिए 2 शब्द बोलने थे, बोल दूं 2 लाइन्स। नंदा जी तो बोलो शीतल बोल लो। नहीं बहुत मतलब उनकी समीक्षा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दोनों विषय पर इतना अच्छा बोला, मतलब समीक्षा की। साथ में हमारी जो मतलब किटीज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में होती है उसके सच्चाई से जो हमको अवगत कराया उसके लिए भी थैंक यू। और हमारी इतनी सारी तारीफ की और कैसा मैनेजमेंट हमारे मैनेजमेंट की तारीफ की उसके लिए भी आपका थैंक यू मधु जी। नहीं वाकई कार्यक्रम बहुत स्टैंडर्ड का है और मतलब लीक प्रूफ कार्यक्रम और होल प्रूफ कार्यक्रम जिसको कहा जाता है ना वो उस तरह के स्टैंडर्ड प्रोग्राम है ये पूरा। ये सारा श्रेय हमारे कल हमारी टीम को जाता है। हाँ बिल्कुल, टीम वर्क तो सुषमा भाभी, नीलिमा भाभी, इन सबका। हाँ बिल्कुल, टीम वर्क से ही हमको अच्छी चीजें करने के लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। हर रोज रात को 9 बजे सही में माधुरी भाभी का तो सही में रोज रात में 9 बजे सबको ट्रेन करता है माधुरी भाभी। बिल्कुल माधुरी जी आपके लिए भी हेड्स ऑफ है। बिल्कुल, जबकि माधुरी भाभी अभी आउट ऑफ इंडिया है फिर भी मुझे रोज मतलब 1-1:30 बज जाता है सोते समय पे, क्योंकि यहाँ से टाइम का जो डिफरेंस है इसके लिए। अभी कहाँ पे हो आप? मैं थाईलैंड में हूँ और सुबह 6 बजे बनाना रहता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। आपका डेडिकेशन जो है वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कोशिश करी कि जूम के माध्यम से बड़ा सरल है कि हम सारे तहसीलों तक पहुंच जाएं। एक्चुअली नहीं तो इन सब लोगों को हम नहीं पहचान पाते थे, इसलिए प्रेफरेंस यही रखा था कि जिले अध्यक्ष के अलावा तहसील के अध्यक्ष और तहसील के मेंबर्स इसमें पार्ट ले सकें और उन सबको भी जूम के एटिकेट्स के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के लिए भी एटिकेट सिखाए, उनको टॉपिक कैसा लिखना है। कई बार विषय उनको अलग समझ में आ रहा था तो विषय को भी बराबर समझाया कि विषय का प्रोस्पेक्टिव क्या है करके। तो ये सारी चीजों को लिया। हम लोग का जो रेडियो जॉकी का हुआ था वो प्रोग्राम भी अच्छा हुआ था। अलग अलग बहुत सारी विधाओं को इंक्लूड किया है इसमें। इसीलिए जैसे ही आपका वो पत्र आया था ना मेरे पास, सबसे पहले मैंने पढ़ते ही उसके ऊपर रिएक्ट किया था। मैंने कहा कितने खूबसूरत आपने विषय और इतना क्या माधुरी भाभी के वजह से आज ऑरेटर्स क्लब इतना सुंदर चल रहा है। हाँ नहीं बहुत अच्छे आपकी जो सोच है या जो काम करने के तरीके हैं, डेडिकेशन है, रियली वेरी गुड,
बहुत अब अच्छा। हम संचार की सिद्धा के पहले 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हाँ, आभार प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं। नंदा जी जी तो जी जोड़ा था अपने अपने राम, बहुत सुंदर था कल का भी प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। हाँ जय श्री कृष्ण सभी को। आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ। मैं क्वेश्चन पूछने के पहले आप सभी को एक बताना चाहती हूँ कि नंबर से आंसर ना दे, टाइपिंग करे। नंबर से आपका नंबर चले जाएगा, इसलिए आप आंसर का टाइपिंग करें। ये पहले से ही हमारा ध्येय था। क्वेश्चन 1, स्टेगनोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसके ऑप्शन है संदेश को एन्क्रिप्ट करना, जानकारी को नष्ट करना, संदेश के अस्तित्व को छुपाना, संदेश का अनुवाद करना। एन्क्रिप्ट मैसेज, संदेश को एन्क्रिप्ट करना, जानकारी को नष्ट करना, संदेश के अस्तित्व को छुपाना, संदेश का अनुवाद करना। ये जो BA है वो ऐसा नहीं चलेगा। नंदा जी आप ही देखो किसका सही है, बता। हाँ देख रही हूँ। संदेश के अस्तित्व को छुपाना किसका आया? ये है एक सेकंड। ज्योति जी राठी है शायद। चंद्रपुर ओके। जिला स्नेहा चांडक। कीर्ति मुंद्रा, संदेश का अस्तित्व को छुपाना। हाँ कीर्ति मुंदड़ा। मुंदड़ा है भाभी। हाँ एक बार देख लो। वो बाद में आई, पहले कीर्ति मुंदड़ा हुई। हाँ कीर्ति मुंदड़ा है पहले, सबसे पहले कीर्ति जी मुंदड़ा है। और कीर्ति जी मुंदड़ा आप कहाँ से हो? नंबर भी भेजना है, क्योंकि हमें नंबर नहीं मिलते, फोन नंबर। फिर संचार सिद्धा जी देखे और तुम लोग जो बोलेंगे हम लोग उसको राइट मानेंगे, ठीक है? अच्छा जी अच्छा जी। सेकंड क्वेश्चन, किस कंपनी के रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मित्रा नामक व्हाट्सएप ब्रैकेट में बिजनेस API सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया? नंबर 1 महिंद्रा, नंबर 2 वाहन, नंबर 3 TCS, नंबर 4 इन्फोसिस। रॉन्ग। सब ट्रायल कर लिया इन लोगों ने, एक एक ने। हाँ और नहीं बोला कि फिर ये ट्राई करके देखते हैं। इसलिए नहीं है आंसर, सही आंसर नहीं आया अभी तो। नहीं आया, वही बोल रहे ना सुषमा जी कि सभी ने ट्राई कर लिया है, बोले जैसे। क्योंकि कंपनी का नाम बोले तो कंपनी के नाम से ही सब ये करते हैं, वो ठीक है। इसका आंसर है, नहीं आ रहा, चलो टाइम ज्यादा नहीं लेते। इसका आंसर है वाहन। अभी जो कीर्ति जी मुंदड़ा है, आपका फोन नंबर डाले आप उसमें चैट बॉक्स में, तो संचार सिद्धा उस पर ले लेंगे। हाँ कीर्ति जी मुंदड़ा आपका करना डाल दे। नंदा जी और किसी का नहीं मिला था ना हमें? नहीं, सेकंड का आंसर ही नहीं आया सही। पूछ लो। 4 दिन पहले किसी ने पूछा था ना, तो उसमें से एक का नंबर नहीं मिला हमको। राधिका जी कोठारी है वो, राधिका जी कोठारी, उनका नंबर नहीं है। नहीं अच्छा जी अच्छा। कविता जी हुरकट है कोई तो भी, उनका नंबर नहीं मिला। हाँ उनका नंबर। कविता जी हुरकट है, कहाँ से है क्या है पता नहीं, उनका नंबर नहीं मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आभार प्रदर्शन के लिए मैं संगीता जी मंत्री को आमंत्रित करती हूँ। संगीता जी लिख रहे थे कि मेरा आभार है। नहीं, जय श्री कृष्ण सबको। मैंने लिखी नहीं आभार है, मैंने मधु भाभी जो इतना सुंदर किए उनको बोल रही थी कि आभार आपने बहुत सुंदर दिए। ऐसा है क्या? समीक्षा की है, मेरा आभार है, मैंने लिखी नहीं।
चैट बॉक्स में दिख रहा थैंक हो। संगीता चलो जी, कोई बात थैंक नहीं, यू। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। झिलमिल सितारे सारे करते आपका वंदन है, पधारे गए अतिथियों को हमारा सत सत अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, जय महेश। राष्ट्रीय पश्चिमांचल उपाध्यक्षा आदरणीय मधु जी बाहेती आज हमारे कार्यक्रम की समीक्षा करने को अपना मूल्यवान समय एवं विचार दिए। नमन है आदरणीय आपको। गढ़चिरौली एवं अकोला की बहनों की शानदार प्रस्तुति, धन्यवाद बहनों। आभार आपका जिंदगी में अनगिनत खुशियां लाने के लिए, व्यवहार आपका अनमोल है जिंदगी से दुविधाओं को मिटाने के लिए, सत्कार आपका एक नई सोच नई दिशा दिखाने के लिए, सम्मान आपका हमारी दीवानगी को अपनी जिंदगी बनाने के लिए। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सभी को नमन, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद संगीता भाभी और सभी को धन्यवाद मेरी ओर से। अब ओवर टू यू नीलिमा भाभी। अष्ट सिद्धा समिति भाई बहुत काम कर रही 7 दिन से, एकदम एक जैसे। कल जाने के बाद में आपको परसों से नींद ही नहीं आएंगी, तो ये इसलिए बात आप तो सही है। परसों से आप नया और कुछ सोच के रखे, सोए बहुत नहीं। सुंदर हमारे ये 7 दिन गए हैं रियली। अभी माधुरी दीदी ने आपको चार्ज करके रखा है, अब ऐसी चार्जिंग रहनी चाहिए, मोबाइल की चार्जिंग जैसी उतरती नहीं वैसी। माधुरी भाभी ने कल ही बोला था गिरिजा जी के इसमें कि उनका और एक टॉपिक उनका रेडी है। सभी पूर्वाध्यक्षाएं अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हमारे कल्पना जी, हमारे प्रेमा जी, सुनीता जी मल, ये भी अनम्यूट हुए भाई। हमारे पदाधिकारी भारती दीदी, कृष्णा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही मस्त समीक्षा थी, तारा आंटी, बहुत बढ़िया रहा। जय श्री बहुत कृष्णा, सुंदर। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत बधाई अष्ट सिद्धा समिति को। बहुत कुछ सीखने मिला। यस यस यस। तारा आंटी, भारती दीदी कहाँ है भाई? दीदी हम लोग जो जय भजन श्री संध्या, कृष्णा, जय श्री भजन कृष्णा। सभी प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो रहे हैं, हम लोग आनंद ले रहे हैं, पूरा टाइम आनंद ले रहे हैं। भले ही वो वीडियो ऑफ रहो लेकिन आनंद पूरा टाइम ले रहे हैं सभी प्रोग्राम का। बढ़िया बढ़िया। वीडियो बहुत बढ़िया। नहीं, पर हम लोग वो एकादशी के दिन भजन का भी रख रहे हैं। हाँ गूंज भक्ति की। गूंज। हाँ चलो चलो बढ़िया बढ़िया। और एकादशी के दिन रखेंगे 6 तारीख को। हाँ, जो जिलाध्यक्ष सभी जिलाध्यक्षाएं अपना अपना यानी ध्यान रखे, 3 से 5 तालुकाओं को जोड़े, उसमें कम से कम 3 को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा 5 तालुकाओं को, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं रख सकते। हम पहले सोचे थे हर एक तालुका का रखेंगे, पर नहीं पॉसिबल होगा वो। सुषमा जी, हाँ 6 तारीख एक बार थोड़ा अंजलि जी से बात कर लेते हैं। कल अच्छा, आप फाइनल करना, आज मैं बात कर लेती हूँ 6 तारीख के लिए। कुछ प्रोग्राम रख रहे हैं क्या वो? हाँ, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, 6 या 7 का चल रहा है। अच्छा, 6 को 11 से एकादशी है। एकादशी है तो भजन अपने को एकादशी को भजन लेना है। तो अच्छा, एक्चुअल में उनकी और दूसरी बात चल रही है, उन्होंने अगर 6 तारीख दी तो अपना हो नहीं पाएगा, 7 तारीख दे दिए तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बात शुरू है, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। ओके, हाँ ठीक है। हम लोग तो क्या ऑनलाइन घर बैठे बैठे करना है, एक दिन आगे पीछे कर लेंगे। 6 तारीख को स्मार्ट एकादशी है और 7 को हम लोग करते हैं वो भागवत एकादशी है, तो उसी दिन करते हैं भजन। जो भी ठीक है, 6 या 7 दो में से एक दिन तो मिल ही जाएगा। अगर अंजलि दीदी को अपने को 6 को देना रहा तो 7 को मिल जाएगा, 7 को देना रहा तो 6 को मिल जाएगा। नहीं, ये तो सब बहुत बढ़िया तो हम भागवत एकादशी करते ना, बढ़िया हो गया। एकादशी को भजन कर लेंगे, लेकिन प्रसादी कब करेंगे? ऑनलाइन मत करना, प्रसादी तो दे देंगे भाई, कभी ऑनलाइन मत करना, प्रसादी ऑनलाइन मत करना। नहीं, हम लोग करते ना दीदी, हम 17-18 अगस्त के साथ है, प्रसादी ऑनलाइन नहीं चाहिए। हम रिसोर्ट में मिल रहे हैं ना, बड़ी प्रसादी कर देंगे। घर में अपने ठाकुर जी के सामने रखेंगे ना। हाँ सुषमा जी, घर में अपने अपने ठाकुर जी के सामने प्रसाद रखेंगे। प्रसादी देंगे अपने को। क्या बोले? कौन? अपने पास प्रेसिडेंट मिलके प्रसादी करेंगे अपने लिए। अच्छा, उपाध्यक्ष अब बोल रहे क्या इतनी देर बाद में?
विद्या भाभी विद्या जी, थैंक यू विद्या जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। उषा आंटी ताड़ोबारी पार्टी रियोड़ी छे प्रसादी अरे में। बाप रे, पूरा साल 3 साल निकल जाएंगे ताड़ोबा पार्टी करते करते। वही प्रसादी होगी ना फिर। हाँ। अब वो चंद्रपुर जिला उषा भी था भाभी है कहाँ? हाँ उषा चलो भाभी है नोट क्या? है। ओके नहीं, दिख तो नहीं रहे। हाँ दिख तो नहीं है। नहीं रहे। उषा है ही आंटी। नहीं उषा भाभी। चलो जय श्री कृष्ण सभी को। चलो जय श्री ठीक है, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोनों जय श्री जिलाध्यक्ष का कृष्ण है सभी को। तो रुकिए ना, जिलाध्यक्ष के साथ बात ही कर लेते हैं अब हम लोग। सुषमा दी, हाँ, कल भजन सारे हमारे यहाँ है जिलाध्यक्षों का एकादशी टॉपिक के दे दिन। दिया क्या? क्या बोले? जिलाध्यक्षों के टॉपिक दे दिए क्या? कल मेरे यहाँ भजन है, सब हाँ आइए। दे दिया ना, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाले ग्रुप में डाल दिया। अच्छा अच्छा, तो वो आज ही उसकी डाला, पर 26। मुझे देखो, मुझे 2 लोगों के तो फोन ही आ गए। नीलिमा दिन भाभी नहीं मैं लीव जमेगा। करूँ? हाँ नीलिमा जी और हाँ। माधुरी भाभी, देखो वो 2 लोगों के तो फोन आ गए। वीणा भाभी फाफट का गोंदिया जिला अध्यक्ष का आया, और इसका आया भाई किसी का कि तारा जी का आ गया यवतमाल वालों का, कि उनके यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है बोले। पर मुझे लेने की बहुत इच्छा है, तो 2-3 दिन बाद ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा वो तो ऑल इंडिया का प्रोग्राम है, तो बोले रात के 9 बजे का टाइम रख लीजिए, पर आप 2-3 दिन बाद लीजिए। तो क्या करना इस पे सोचिए। या तो 2-3 दिन बाद सारे कंटेस्टेंट क्योंकि रहेंगे। 25 तारीख को वैसे भी शादियां हैं क्या, बहुत 25 तक बहुत लोग नहीं है, और 26 को फिर तैयारियां करेंगे नहीं लोग अगर हम रखेंगे तो 25 को अगर शादी होती। 28-29 को रख ले हम लोग तो भाभी भी चलेगा। अपन 31 को रखो ना, फिर हम दोनों 2-3 दिन उनको भी तैयारी करने टाइम मिल जाएगा। 31 को कब? रात को? रात को 9 बजे। अरे अच्छा मावा, मुझे बहुत देर हो जाएगी। अरे इनको माधुरी भाभी अब तो आपको आदत हो गई। माधुरी दीदी आदत नहीं हो गई, पूरी नींद डिस्टर्ब होके रखी है। आज मैंने नींद में अचानक उठ करके इनको फोन लगाया, अरे कितने बज गए। आपको अभी कल भैया के अभी तक आए नहीं क्या थाईलैंड? हाँ आप बोलो ना, भैया थाईलैंड नहीं पहुंचे क्या अभी तक? नहीं, अब वो इंडिया पहुंच गए, मैं अकेली हूँ यहाँ पर अभी। तो फिर तो अच्छा है। आज अच्छा है ना। माधुरी तो अच्छा है। राष्ट्र सिद्धांत संभालना ही नहीं है, वो हम जॉइंट सेक्रेटरी को दे रहे हो प्रोग्राम, तो आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस ले दो हमारी सबकी। प्रैक्टिस तो हाँ वही हमने होगी, यही प्रैक्टिस तो सोचा। डेली रहेगी। कल सुनीता जी तापड़िया बोले ना कि बोले बढ़िया सबको दे रहे हैं तो मस्त अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे ध्यान में आया कि भाई सचिव को दे दे ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाला संचालन करने के लिए, क्योंकि अष्टसिद्धा बहुत संचालन दीजिए संचालन ना। कर लिया। हाँ तो नहीं, नहीं। संचालन उनको दे देते, प्रैक्टिस आप लोग ले लेना। प्रैक्टिस हम लोग ले लेंगे, हाँ। और प्रैक्टिस भी यदि अगर वो लोग बोलेंगे तो लेंगे। नहीं बोलेंगे ना, वो तो चाहते ही है आपसे मिलना रात को 9 बजे। दीदी सेक्रेटरी की मत लेना, दीदी सेक्रेटरी की मत क्यों? हम यही चाहते हैं कि माधुरी जी हमारी प्रैक्टिस ले करके। हाँ देखो संगीता जी हम उसी के लिए रोज ज्वाइन हो रहे हैं मैं कि रोज हम उनको सुने और उनको देखे और अच्छा लगता है। कभी थोड़ा बहुत ही मीठा बढ़िया बोलती हूँ, बताते कभी हैं। थोड़ी खरी खोटी भी सुना दे रही हूँ। नहीं तो भी हमको अच्छा लग रहा है। उषा भाभी ऐसा कुछ राखी सुनाते जीते ही नहीं हो हैं। आप, ऐसा कुछ सुनाते ही नहीं हो। माधुरी दीदी आप अभी सोते मत जाओ, अब आपको इंडिया में आए जैसा फीलिंग होना चाहिए, कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो सबको लग रहा है कि क्या है, आई जब से रोज रात को जग रही, दिन में दोपहर में मीटिंग, यहाँ मीटिंग। क्या बोले क्या बोल रहे भाई? मैंने कहा वही, बोल रही अब होगी मुझे क्या मैंने है कहा मालूम है? सबको बोल दिया आज कल लास्ट डे है, कल लास्ट डे, इसके बाद मैं दिन भर मीटिंग वाला काम नहीं चलेगा। आपको बोल रही होगी राधिका को तो मालूम है मेरे यहाँ नई नई बहू है। बीच में ब्रेक है, बीच में अपना ब्रेक है, 2-3 दिन बाद में प्रशिक्षण ले लेना। भाभी नहीं बहू तो चाय लाके दे रही है आपको, कहाँ टेंशन है, मस्त चाय पिला रही वो टाइम पे, और आप तो यहाँ से मीटिंग से उठी की इडली खिला रही, कहाँ टेंशन है आपको। बिल्कुल महाराज जी 20 दिन की छुट्टी लेकर गए हैं। अरे बाप रे, बहू की ट्रेनिंग हो जाती है, बहू की ट्रेनिंग करा रहे आप।
चलो बढ़िया है। चलो जय श्री कृष्ण, बाय। कार्यकर्ताओं के साथ सुषमा जी, कार्यकर्ताओं के साथ बहु प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है। सही बात। चलो सब लोग है ना। सुषमा जी, हाँ देखो मेरे को दिख नहीं रहे आप लोग, पर मैं एक दो कुछ चीजें शेयर करती हूँ जो इस बीच बोलो। बीच में थोड़ा मौका मिला। हम्म। ये देखिए, ये तो एक डिश है जो हम्म। कमल के फूल वाली, जो मैंने एक दो बार बीच में ट्रेनिंग के समय शेयर करी थी। हाँ हाँ, क्या है भाई, ये थाई फूड है क्या? थाई फूड है ये, मतलब वो नहीं है वेजिटेरियन। कमल के फूल के अंदर में स्टार्टर बनाया हुआ है, अच्छा, और वो पत्तियों के साथ ही खाना है उसको। तो ये रियल फ्लावर का है क्या? हाँ, कमल रियल का कमल फूल? के फूल है, कमल के फूल की ओ, पत्तियों में बनाया हुआ है। अच्छा। हम्म, तो हाँ, हम तो नहीं खा सकते ना, हम तो दूर बैठे हैं भाई। ये प्रसादी हो गई। देख के सुन लो। और एक और प्रसादी हो गई। उसका एक और एक सुनना कैसे? एक और एक शेयर करती हूँ, एक चीज और शेयर करती हूँ। मतलब दो तीन एकदम खास आइटम थे। तो खाने कब मिलेंगे? आती हूँ, मैंने सोचा कोई शेफ के पास जाकर के ट्रेनिंग ले लूं क्या। पानी आ गया मुंह में। बहुत 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 ही टेस्टी था, पता, बहुत ही डिफरेंट टाइप भी था। किसने बनाया तो? हाँ, किसने बनाया? ये तो मिशेलिन स्टार था, उसके रेस्टोरेंट में गए थे तो वहां का था। देखो मैं ना अभी 3-4 पहले फोटो शेयर करती जाती हूँ, एक्चुअली मुझे इसमें मोबाइल में थोड़ा मुश्किल जा रहा है, फिर भी बताती हूँ। एक डिश और बताती हूँ। कल ही टेस्ट किया था, कहाँ गया उसका फोटो। एक एक ना अपने यहाँ जो एक वो बड़ा सारा संतरा आता है ना, जो अटर्रा जैसा बोलते हैं अपन, ये उसका सलाद, मतलब स्टार्टर जैसे सलाद था इसका। कौन सा संतरा? एक जो बहुत बड़ा वाला फ्रूट है ना, संतरे जैसा, थोड़ा कड़वा सा रहता है, मोटे मोटे छिलके रहते हैं। हमारी बिल्डिंग में बहुत लगा हुआ है ये। हाँ, इडी लींबू, जिसे इडी मतलब लींबू बोलते हैं। हाँ, संतरे जैसा ही रहता है उसका। अपन लोग तो आधे लोग खाते नहीं है इसको। बिजोरा। बिजोरा, बिजोरा। बिजोरा। वो है। इसमें तो और बादाम बताती सब हूँ। दिख रहे इडी लींबू, इडी बादाम। लींबू। हाँ बिजोरा। हाँ, और कल का एक खास डिश था, कहाँ चला गया। मैं बोली चलो सबको शेयर करें, ये बड़ा अपने को डिफरेंट लगता है, और ऐसी चीजें वहां पे मिलती दिखती नहीं। रेणुका जी कहाँ जा रहे हैं भैया? ये देखिए, ये डिश दिख रही है क्या? भाग्यश्री को लेके आई। देखो ये ना पूरी पत्तियों से बनाई हुई है। मतलब अलग अलग टाइप की यहाँ लीफी वेजिटेबल्स बहुत यूज करते हैं, और हर सीजन में पूरी इतनी सारी पत्तियां मिलती हैं। तो ये ऊपर में एक राइस शीट मिलती है एकदम पतली, और उस राइस शीट के इसको स्टिक कर लेती है, और अंदर में पूरी पत्तियां पत्तियां, फिर गाजर, पत्ता गोभी लाल वाली, और वैसे सब। और उसके ऊपर में साइड में ना एक इमली और इसकी फल्लीदाने की चटनी है, और एक हरी चटनी है पुदीने की, वो उसके अंदर डालते हैं। बॉईल करके हल्का सा एक राइस शीट होती है जिससे उसको पूरा स्टिक कर दिया है, और फिर एक एक को उठाओ और खाओ, वैसा। माधुरी, कलरफुल है। हाँ, अगली बार बहुत सैंडविच की सुंदर, जगह ये सब और चीज। इतना हेल्दी है, मतलब बहुत ही हेल्दी और वेरी अगली कलरफुल। बार महिला समिति के किटी पार्टी में यही माधुरी, सैंडविच की जगह ये सब चीजें बना के लाना अगली बार। अच्छा, अपने गाड़ी में। अब सैंडविच नहीं होना भाई। नहीं, वो भैया बनाते हैं सैंडविच, तो भैया को ये सिखाना माधुरी पड़ेगा। बना के खिलाएगी। भैया रुकते ही नहीं। भैया जय- थाईलैंड में रुकते ही नहीं भाभी। माधुरी ऑडिटर को ट्रेंड कर रही है, तो थोड़ा ये भी ट्रेंड कर देगी भैया को, तो बना के खिला देंगे भैया। अगर पसंद ही चलो रे। चलो, जय श्री कृष्ण। जय चलो, श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।